प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकॉन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके जीवन में शत्रु शैतान काम कर रहा है। वो कभी भी आकर आपको बीमार कर देता है, कभी भी आकर आपसे पाप करवाता है, कभी भी शत्रु शैतान आपसे लड़ाई झगड़ा करवाता है, कभी भी शत्रु शैतान आप में आकर नफरत करवा देता है, निंदा करवा देता है, बैर करवा देता है। आप बार बार उस शत्रु शैतान के अंदर फंस रहे हो और मैं बोलता हूँ आने वाले दिनों में भी आप फंसते ही रहोगे। आप शैतान का कहा हुआ करते ही रहोगे और शैतान आपको मारकर नरक में पहुँचा भी देगा। लेकिन आप मर जाओगे, मरना पसंद करोगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए जो करना है वो नहीं करोगे। स्वर्ग में जाने के लिए और शैतान से बचने के लिए जो कुछ करना है वो आप नहीं ही करोगे, क्योंकि आप मरना पसंद करते हो। लेकिन जो परमेश्वर चाहते हैं वो नहीं पसंद करते। क्या परमेश्वर चाहते हैं? परमेश्वर कौन सी बात शैतान से बचने के लिए आपको बताने के लिए जा रहे हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 1 से लेकर 11। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पिता परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से, जैसे मैंने पहले ही बताया, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से समझना, उसे ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। प्रभु सुने इस धरती पर होते हुए अपने चेलों के साथ बात करते हुए पतरस से कहा था कि पतरस, तू पत्थर है, तू चट्टान है और तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली, मैं मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अधोलोक का मतलब होता है पाताल। पाताल के फाटक मतलब दरवाज़ा, सही में इसका मतलब होता है अधोलोक, उसके फाटक मतलब शैतान और उसकी सेना। और उसकी सेना का जोर तेरे ऊपर जो मैं कलीसिया बनाऊंगा, जो मैं मंडली बनाऊंगा, उसके ऊपर उसका जोर नहीं चलेगा, उसके फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हुए आए कि शैतान बरसों से परमेश्वर के लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर गोविंदा से काम करता आ रहा है।
शैतान वो बिंदास से परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता है। आदम हवा को ही देख लो, पवित्र थे, फिर भी पाप करवा दिया, बहका दिया उनको। एक ऐसी जगह जो पवित्र थी, एक ऐसे लोग जो पवित्र लोग थे, लेकिन फिर भी उनके पास उससे पाप करवाया। अनानिया और सफीरा को देखो, मन फिराया हुआ था, बपतिस्मा लिया हुआ था, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। और उस ज़माने में जब लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते थे और ज़मीन जायदाद बेचकर जो भी पैसा मिलता था वो पतरस और यूहन्ना के पैरों में आकर रख देते थे। कोई किसी से कोई सवाल नहीं करता था। पतरस की मर्जी, यूहन्ना की मर्जी, क्या इस्तेमाल करना, कहाँ पर इस्तेमाल करना, किस तरह से इस्तेमाल करना। लेकिन फिर भी लोग ये काम करते थे, ना किसी प्रेरित की आज्ञा से, ना परमेश्वर की आज्ञा से, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये लोग काम करते थे और इसी तरह से आगे बढ़ते थे। और उस वक्त ये अनानिया और सफीरा भी वहीं पर थे। उन दोनों ने आपस में सहमति ली कि सभी लोग बेच रहे, सभी लोग पैसा ला ला कर पतरस यूहन्ना को दे रहे, हमारे पास तो भी ज़मीन है, अगर किसी की निगाह पड़ गई या तो कोई हमसे पूछेगा कि तू नहीं बेच रहा है, तू नहीं दे रहा है, तो बोले हमें तो लज्जा आएगी, हमारे लिए शर्मनाक है। तो बोले चलो हम भी बेच देते, लेकिन अंदर लालच पड़ी हुई है, बेचेंगे सही, पूरा पैसा नहीं देंगे, कुछ पैसा हमारे पास रखेंगे और बाकी दे देंगे। दोनों तय करते कि देख इतना ही बोलना है, चाहे कोई कितना भी बोला। अनानिया ने बोल दिया, सफीरा ने बोल दिया इतना, लेकिन हमें हमारी जो अमाउंट हमने तय की है उसके ऊपर से प्लस माइनस नहीं होना है। बस मैं भी नहीं बोलने वाला, तू भी मत बोलना। सहमति की और ज़मीन बेच दी, कुछ पैसा अपने पास रख लिया और बाकी का पैसा पतरस के आगे रख दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम उस कलीसिया की बात कर रहे जिसमें पतरस जैसे अगुवे थे, जिसमें यूहन्ना जैसे अगुवे थे, जो लंगड़े को ऐसा बोलते थे प्रभु यीशु के नाम में उठ, और उठ जाता था। जो मुर्दे को बोलते थे चलो उठ, और मुर्दा उठ जाता था। जो एक बार प्रचार करे और 3000 लोग उसमें मिल जाए, ऐसे लोग, ऐसे अगुवे लोग, ऐसे प्रेरित लोग, उनकी कलीसिया के अंदर शैतान उन्हीं के मेंबर में से 2 को पकड़ा, उनके अंदर लालच, उनके अंदर लोभ डाल दिया। और देखो किसको झूठ बोल रहे, ये पतरस हमने इतने में ही बेची, कहाँ से इतनी हिम्मत। देखो शैतान किस जगह पर जाकर काम कर रहा है। वो देख रहा है सामने पतरस, वो देख रहा है सामने यूहन्ना। ये तो मैं सिर्फ 2 का नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत थे। और ऐसे आत्मा से भरे हुए लोग, आत्मा से चलते हुए लोग, उनकी कलीसिया के अंदर शैतान बिंदास आया, 2 लोगों को पकड़ा, उसके अंदर लोभ डाल दिया, लालच डाल दी। कैसे कैसे शैतान काम कर सकता है। प्रभु ने बोला था, हे पतरस तू पत्थर है और तेरे ऊपर जो मैं कलीसिया बनाऊंगा 2 लोग के फाटक प्रबल ना होंगे। कैसे काम कर रहा है शैतान, किस तरह से ये दोनों फंस गए, चाहे मर गए। लेकिन एक बार कुछ लोग आए पतरस के पास, ये पतरस सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पतरस बोले क्या हुआ। बोले जब हम खाना खाने के लिए बैठते तो मालूम है पिरोसने वाले क्या करते, जो यहूदी लोग हैं उनको तो ज़्यादा देते, उनको तो पीस निकाल कर देते, और हम यूनानी लोग, ग्रीक लोग, हमारे विधवाओं को, हमारे अनाथों को हमको रख दिया जाता है, हमारे अंदर तरी डाल देते, पीस आता नहीं है, हमको कम देते।
पतरस बोलता है तो क्या मैं पिरोसने के लिए आऊँ? अरे लेकिन पतरस, ये तेरी कलीसिया, आत्मा से भरा हुआ पतरस, वहाँ पर यूहन्ना, वहाँ पर याकूब, बड़े बड़े लोग, और देखो पिरोसने वाले के अंदर शैतान कैसे काम कर रहा है। जबकि लोग लाखों रुपए दे रहे हैं वहाँ पर, बिंदास से खिलाओ, जितना आता है खिलाओ, कोई कमी नहीं। लेकिन हम यहूदी, तुम लोग यूनानी, अलग रहो अलग रहो। ये भेद वाली बात कहाँ से, ये नफरत कहाँ से? आप समझ रहे हो शैतान कहाँ पर काम कर रहा है? मैं ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पूरा आत्मा से भरे हुए, जो आत्मा से चल रहे। ऐसे लोग जहाँ पर इकट्ठा होते वहाँ पर तो शैतान को जाने से डर लगना चाहिए, लेकिन शैतान वहीं पर काम कर रहा है, और वो भी बिंदास से। और पतरस को बोलना पड़ा, एक काम करो, अपनों में से 7 लोगों को चुनाव करो जो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हो, और मैं उनको ये काम दे दूंगा। हालेलुया। तो फिर ये लोग कहाँ से आए पिरोसने में? ये शैतान किस जगह पर काम कर रहा है, कैसी परिस्थिति में काम कर रहा है, कितनी परमेश्वर की भारी उपस्थिति में के बीच में काम कर रहा है। मंडली में घुस कर देखो किस तरह से काम कर रहा है वो। आज आपको जानना बहुत जरूरी है कि शैतान कैसे आपके अंदर आता है, किस तरह से काम कर कर जाता है, और उससे बचने का हल क्या है। देखो ऐसी मंडली कि जहाँ सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, और वहाँ पर शैतान काम कर रहा है। यह अभी नहीं हुआ, ये बरसों से चल रहा है। प्रभु से ने बोला, है मूसा, तेरे जैसा भविष्यवक्ता आज तक इज़राइल में पैदा नहीं हुआ। मूसा ने जबरदस्त चमत्कार किए। मूसा एक काम कर, फिरौन के पास जा और वह पानी का लहू बना दे। अच्छा प्रभु कोई फॉर्मूला तो दो, कौन कौन सा केमिकल मिला उसमें? कुछ भी नहीं। ओके प्रभु कर कर आता हूँ। क्या तुझे मालूम है पानी का लहू कैसे बनता है? विश्वास तो देखो, परमेश्वर की उपस्थिति तो देखो, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो देखो। एक भी बार सवाल नहीं, प्रभु कैसे? अरे अभी कर कराता हूँ, बोलो ना। पानी का लहू ही करना है, सिर्फ मिस्र का ही करना है कि पूरी दुनिया को कर दूँ? बोलो नहीं नहीं, अभी तो मिस्र के लिए जा। सोचो कितना सामर्थ्य से भरा मूसा। मूसा को बोला मक्खियों को बुला, तो क्या मूसा को आवाज़ आती है? मक्खियों का नाम मालूम है? किस तरह से बुलाना है? क्या उनको मालूम है मेढक को किस तरह से बुलाया जाता है? क्या उनको पता है टिड्डियाँ कैसे आएगी? लेकिन हर बार बिंदास। जब समुद्र के किनारे गए, ए मूसा डर मत, समुद्र के 2 हिस्से कर रहे, जा। अभी कर देता हूं प्रभु। लेकिन तू करेगा कैसे? लेकिन सोचो मैं उस मूसा की बात कर रहा हूं जो कितने सामर्थ्य से भरे हुए, 120 साल तक जिनकी निगाहें कमजोर नहीं होती, जिनके सर का बल कम नहीं होता, ऐसे मूसा की मैं बात कर रहा हूं जिसके सामने परमेश्वर खुद आमने सामने बैठकर बातें करते। मैं उस मूसा की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर से बिना हकलाए बिंदा से बात करते। हाँ प्रभु बैठो मेरे साथ, चलो। क्या योजना है आपकी? योजना तो ऐसी है कि तुझे छोड़कर सभी को मार दूंगा। प्रभु ऐसी बातें कर बंद करो। जो प्रभु को इस तरह से बात कर सकता है, सोचो मैं उस मूसा की बात कर रहा हूँ, कितने सामर्थ्य से भरे हुए। परमेश्वर ने बोला मूसा मिलाप वाला तंबू बनाओ। मूसा ने बना दिया मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाले तंबू में मूसा है, मूसा के साथ अभिषेक किया उनका बड़ा भाई हारून प्रधान याजक साथ में खड़ा है। और वहीं पर पवित्र स्थान में नादाब और अबीहू है जो हारून के बेटे। पराई आग, पराई धूप वहाँ पर काम कर रही है।
इन दोनों के अंदर शैतान काम कर रहा है। लेकिन शैतान किस जगह पर काम कर रहा है? जहां पर परमेश्वर मिलने के लिए आते हैं। अरे शैतान कहां पर काम कर रहा है? जहां मूसा खड़े हैं, जो सामर्थ से भरे हुए मूसा, जहां पर एक अभिषिक्त किया हुआ हारून प्रधान याजक खड़ा है, और शैतान बिंदा से वहां पर आता है, नादा बरोबीहू में पराई आग जलाता है, पराई धूप जलाता है, और परमेश्वर की आग ने दोनों को वहां पर भस्म कर दिया। मैं वो कहना चाहता हूं कि शैतान कहां पर आकर काम कर रहा है। देखो, मूसा तो मुझे क्या, हारून तो मुझे क्या, मिलाप वाला तंबू तो मुझे क्या। बिंदास से आया शैतान, बिंदास से काम किया उसने, और बिंदास से दो लोगों को मारकर चला गया मिलाप वाले तंबू में। वहाँ पर मूसा की उपस्थिति है, जो पवित्र आत्मा से पूरे भरे हुए, लेकिन बिंदास से शैतान आया और बिंदास से उसने मूसा के सामने ही काम कर दिया, हारून के सामने बिंदास से काम कर दिया, और दोनों बेटे वहीं पर ख़त्म हो गए। एली भी प्रधान याजक अपने सिंहासन पर बैठते, हन्ना को बोलते, हन्ना इधर आ, औलाद नहीं हो रही है, जा इस बार औलाद होगी। और हन्ना को औलाद होती है, और इस में सबसे पहला भविष्यवक्ता पैदा होता है शमूएल। एली ऐसा वैसा नहीं है, अभिषेक ऐसा वैसा इंसान नहीं है, जोरदार है। और उसी के दो बेटे होफनी और फिनास, वो भी तो अभिषेक पाए हुए लोग, वो भी तो यहोवा के लिए पवित्र, वो भी तो याजक। और मालूम है शैतान उनके अंदर काम कर रहा है। जहाँ पर एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास बैठा हुआ है, वहीं पर दो अभिषिक्त दास और, होपनी और फिनहास, और शैतान बिंदास उसमें आता है। और ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इज़राइल की लड़कियों के साथ वहाँ पर बिंदास से कुकर्म कर रहे हैं। सोचो शैतान किस जगह पर आकर काम कर रहा है। दोनों मारे गए, लड़ाई में गए, वहाँ ख़त्म हो गए। एली ने जब सुना, एली भी गिर पड़े और एली भी मर गए। एक एक बातों को ध्यान से समझना कि शैतान कहाँ कहाँ पर आता है और किस तरह से लोगों के अंदर काम कर कर चला जाता है। शमूएल सबसे पहले भविष्यवक्ता, छोटे थे तभी से परमेश्वर को समर्पित, मालूम है 3-4 साल के हो गए और परमेश्वर आवाज़ लगाते शमूएल, और आधी रात में शमूएल तुरंत ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ प्रभु बोलो। ऐसे शमूएल परमेश्वर बात करते हैं इनके साथ। और बाइबल में लिखा है कि जो जो शमूएल बोलते थे वो परमेश्वर करते थे। शमूएल ने बोला करना पड़ेगा मुझे। कैसा रिश्ता होगा, कैसा सामर्थ होगा, कैसी आत्मा की भरपूरी होगी। और उस शमूएल के दो बेटे नहीं चल रहे थे सही से। क्या शमूएल ने सिखाया नहीं, लेकिन नहीं चल रहे सही से। उनके अंदर शैतान काम कर रहा है। कहाँ पर शैतान आता है? जो सबसे पहला भविष्यवक्ता हो गया उसके घर में आकर शैतान काम कर रहा है। उसके बच्चों में आकर वो बिंदास से काम कर रहा है। पूरा परमेश्वर का अभिषिक्त, उसके साथ और भी लोग थे, 250 लोग वो थे जो अपने हाथों में धूप पात्र रखते थे। मिलाप वाले तंबू में इनका कोई काम था। ये सारे अभिषिक्त लोग
और मालूम है मूसा के विरोध में आ गए और मूसा को बोलता है, मूसा क्या तू अकेला पवित्र, मतलब परमेश्वर हमको भी पवित्र किया है क्या? मूसा तो अकेला अगुआ है, हम भी तो अगुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं क्या परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करता है? मूसा, परमेश्वर हमारे साथ भी बात करते। ऐसे वैसे लोग नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए लोग। और मूसा के विरोध में आए, मूसा का विरोध कर रहे, तू अकेला क्यों अगुआ बन बैठा है? हम भी है अगुए। और देखो कोरा और उसके साथ जो थे, उनके नीचे की ज़मीन फट गई, नरक ने अपना मुंह खोला, ये सारे के सारे जिंदा ही चले गए। और 250 लोग जो लोग धूप जलाते थे, उनको परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शैतान कहाँ पर आ रहा है? जहाँ पर सभी लोग अभिषिक्त लोग हैं, जहाँ पर सभी में पवित्र आत्मा काम कर रहे, जहाँ पर मूसा जैसा अभिषिक्त दास है, और शैतान वहाँ पर आता है और शैतान बिंदास से वहाँ पर काम करता है। कैसी जगह पर शैतान आ रहा है और कैसी जगह पर वो बिंदास से काम करता है। आज भी मंडलियों में शैतान जोरों से काम कर रहा है। मैं उन मंडली की बात नहीं कर रहा जिनको सच्चाई नहीं मालूम और जो सच्चाई से नहीं चल रही। मैं ऐसी मंडलियों की बात कर रहा हूँ कि जो सच्चाई जान चुकी है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना और अपने आप को जांचते रहना कि कहीं ये बात मेरे ऊपर तो फिट नहीं होती। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। समझो कोई लड़का है, उसने डिप्लोमा कर लिया, इलेक्ट्रिशियन बन गया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर दिया, सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद उसने कंपनी में अप्लाई कर दिया, कहीं पर ज़रूरत होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसका इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू में पास भी हो गया, चुनाव भी हो गया, उसको कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया, उसको वहाँ पर जॉब मिल गई, उसको बताया भी गया कहाँ पर बैठना है, कितना काम करना है, टाइमिंग कितना है, तनख्वाह कितनी है, सब कुछ मालिक ने बता दिया। अभी ध्यान से समझना, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या अब कंपनी का मालिक हर रोज़ इस इलेक्ट्रिशियन के आगे पीछे घूमता रहेगा? थोड़ा जोर से बोलना। इसका चुनाव हो गया, बता दिया इसको, टाइमिंग, सैलरी, सब कुछ बता देगा। अब उसको क्या करना है? हर रोज़ जो वक्त ठहरा है उस वक्त से पहले उसको पहुंचना है, जितना वक्त उसको वहाँ पर ठहरना है और ठहरना है, जो काम उसको बताया गया वो करना है उसको। अब उसका मालिक उसके आगे पीछे नहीं घूमने वाला। एक दूसरा सवाल करता हूँ, क्या वो मालिक हर रोज़ उसको काम बताएगा? हर रोज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं, एक बार बता दिया, बात ख़त्म कि भाई साहब ये काम करना है तो करना है। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि जिम्मेदारी किसकी काम करने की? मालिक की या इलेक्ट्रिशियन की? जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रिशियन की। हालेलुया। सोचो, ये मालिक इस इलेक्ट्रिशियन का ध्यान ना रखे, कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, तो क्या इसमें मालिक का कोई कसूर है? वो मालिक है, अभी उसको देखने की क्या ज़रूरत है? उससे काम बता दिया, बात ख़त्म हो गई। मालिक को तो पूरी कंपनी संभालनी है,
पूरी कंपनी को संभालने वाले हैं, उनको तो चारों ओर का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार काम बता दिया, अब जिसको जो काम मिला है वो जिम्मेदारी उसकी। अब ध्यान से समझना, अगर ये इलेक्ट्रिशियन और वो मुँह फुलाकर घूमे, माल तो दिखता नहीं मुझे, पूछता भी नहीं मुझे आकर काम किया कि नहीं किया, हर रोज़ बताता भी नहीं मुझे तो काम। अगर वो ऐसा किसी को बताए कि जाने दो ना कैसा मालिक मिला है, हर रोज़ आता नहीं, मेरे सामने देखता नहीं, मेरे बारे में पूछता नहीं, मुझे काम बताता नहीं, तो सुनने वाला क्या बोलेगा? तू पागल है भाई, पूरी कंपनी संभालनी उसको तो, वो तेरे आगे पीछे कहाँ घूमने वाला है? मैं बोलता हूँ अगर मालिक उसके आगे पीछे नहीं घूमता, उसका ध्यान नहीं रखता, तो कसूर किसका है? मालिक का। कसूर मालिक का नहीं है। ध्यान से समझना। ये तो मैंने संसार का उदाहरण दिया, आत्मा में पूरा उल्टा है। आत्मा में सारा कसूर अगुवे का, सारा कसूर अगुवे का। कोई ये नहीं देखता उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कोई ये नहीं देखता उसका हर रोज़ का खर्च कितना है, कोई ये नहीं देखता उसकी भागा दौड़ी कितनी है। चलिए भाई इतना कर देना, चलिए भाई ये कर देना, चलिए भाई वीडियो अपलोड करते हो साथ साथ में ये भी कर दो ना, जोड़ इतना भी साथ में कर दो, और तेरे लिए ही बैठे। उनके पास और कोई काम है नहीं, वो तो देखता भी नहीं कि सही में तो ऐसी बिनती रखी थी कि उनको कोई एडिटिंग करने वाला मिले, वो तो कंटाल कर निकाल दी। जब कोई आगे ही नहीं आया छोड़ो। लेकिन सारा कसूर अगुवे का। ए मूसा, प्यासा मरने को लेकर आए, तो पानी ना मिले तो मूसा को क्या लेना देना? ये इलेक्ट्रिशियन ने बोला तो ये मालिक पानी कहाँ है, क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा, चल जाए यहाँ से, निकल पानी वाली। लेकिन आत्मा में पूरा उल्टा। परमेश्वर ने नहीं किया उल्टा, ये विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने उल्टा कर रखा है। पानी ना मिले तो भी अगो कर, ए मूसा पानी ले, भूख लगे, ए मूसा खाना दे। अरे भाई साहब आज़ाद करवा दिया ना, अभी खुद भी तो कर सकते हो। नहीं, क्यों आज़ाद किया? उस वक्त रोता था तू, नहीं याद रखते क्यों? पूरा उल्टा। रास्ता लंबा लगे तो ए मूसा कितना लंबा रास्ता, कब तक चलते रहेंगे? अरे पहुंच गए थे, तुम लोगों ने जासूसी कर आकर रोना शुरू किया, तभी रास्ता परमेश्वर ने लंबा किया, वरना पहुंच जाते थे। लेकिन फिर भी कसूर किसका? ये 250 लोग मर जाए तो कसूर किसका? मूसा का। मूसा तूने मार दिया। तो मूसा बोलते मेरे में ताकत है कि मैं नरको बोलूँ कि फट जा अंदर से, इनको ले ले अंदर, और मेरे में ताकत होती तो अभी तुम मेरे सामने आते, तुमको भी अंदर ना डाल देता। लेकिन सारा कसूर अगुवे का। मालूम है ये शैतान का काम है, शैतान का काम है। आप थोड़े आगे बढ़े, परमेश्वर आपको सपना दिया, परमेश्वर आपको दर्शन दिया, उस सपने और दर्शन के आधार के ऊपर आपका अभिषेक हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। अब जिम्मेदारी आपकी। अब मैं कोई पीछे पीछे नहीं घूमने वाला, चाहे आप मेरा कसूर निकालो, मुझे कोई परवाह नहीं। जिम्मेदारी आपकी है। आपको चुना था ना किसी बात के लिए, आपकी जिम्मेदारी। अब हर रोज अगवा का पीछे पीछे घूमे, भाई साहब आ रहा था करने को, बुरा था करता है कि नहीं तू? हर रोज गीत लिखने को बोलता है, लिखता है कि नहीं तू? काम नहीं रुकेगा, ये बात समझ लेना, काम नहीं रुकेगा।
शैतान काम कर रहा है, शैतान बिंदास से काम कर रहा है। किन लोगों के अंदर? अभिषेक पाए लोगों के अंदर। किन लोगों के अंदर? जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। किन लोगों के अंदर? जिन लोगों ने मन फिराया। किन लोगों के अंदर? जो एक मंडली होकर एक साथ में इकट्ठा होते, उनके अंदर ये शैतान का काम है। शैतान काम कर रहा है। मालूम है प्रभु ने क्या बोला था? मत्ती उसका 10वां अध्याय 24 और 25 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। क्या लिखा है यहाँ पर? कि चेला कभी भी अपने गुरु से आगे नहीं निकल सकता। अगर उसके लेवल तक आ जाए तो बहुत है। प्रभु को तो वहाँ पर भी डाउट है, लेवल में भी नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कोई लेवल तक पहुँच जाए, लेकिन आगे निकलेगा, ये हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वचन गलत हो सकता है? आया ना? ये वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब कोई और का प्रयत्न करे, आगे निकलने का प्रयत्न करे, तो कसूर किसका? समझ में आ रही बात? अगर कोई ओवरटेक करे और आगे निकलने का प्रयत्न करे, तो कसूर किसका? ये भी एक शैतान का काम है। यहूदा इस्करियोती चोर थे। क्या प्रभु से ने कभी बोला, ए चोर चल निकल यहाँ से? क्या प्रभु से कभी बोला? तो क्या प्रभु से का कसूर? क्या प्रभु से नहीं बोला था प्रभु से का कसूर? क्या प्रभु ने सिखाया नहीं था चोरी नहीं करनी? फिर मानना नहीं माना उसके हाथ में है ना। और प्रभु से उसके पीछे पीछे घूमे कि भाई साहब तू चोरी करता है बंद कर, तू मेरे पैसे ले लेता है बंद कर। उसको इतना तो पता होना चाहिए कि यीशु को लोगों के विचार तक पता चल जाता है, तो फिर मुझे इनके पैसे नहीं चुराने चाहिए। इसमें कोई प्रभु उसका कसूर नहीं है, लेकिन नहीं पता चलता। और प्रभु यीशु को छोड़कर यहूदा इस्करियोती खुद चला गया। प्रभु यीशु ने बोला था तू मुझे छोड़कर जा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं सांप ने सूंघ तो नहीं लिया? ध्यान से समझते रहो। प्रभु यीशु ने कभी भी यहूदा इस्करियोती को नहीं निकाला। यहूदा इस्करियोती खुद निवाला लेकर वहाँ से भाग गया। बोलो चलो आज मैं पकड़वा देता हूँ। खुद प्रभु यीशु के पास से वो निकल गया। अब प्रभु यीशु उसके पीछे पीछे ना जाए तो क्या प्रभु यीशु का कसूर? लेकिन अगुए का कसूर जरूर है। यही काम अगर अगुआ करे, वो सही सिखाए, उसको वचन भारी लगे और संगत छोड़कर चला जाए, नेक्स्ट टाइम में आपको जाना पड़ेगा उसके पीछे। मेरा ही कसूर दिखता है, उसको तो जाकर पूछ क्यों नहीं आ रहा है तू, कौन सी गलती हुई? मैं घमंड नहीं करता, लेकिन मेरे प्रभु में पक्का घमंड करता हूँ। आज तक जितने लोग मेरे साथ बैठे कभी मेरी गलती नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। और फिर भी मैं भागा हूँ किसी के पीछे, कोई मेरे पीछे नहीं आया। प्रभु यीशु नहीं जाते, प्रभु यीशु की गलती नहीं है। उसको सब मालूम था, उसको देखना चाहे था, लेकिन काम कौन कर रहा है? शैतान। किन लोगों के अंदर? जो विश्वासी है। किन लोगों के अंदर? जिन्होंने मन फिरा है। किन लोगों के अंदर? जो पवित्र आत्मा से भरे। किन लोगों के अंदर? जो प्रचार करने लगे। किन लोगों के अंदर? जिनसे चमत्कार होने लगे। किन लोगों के अंदर? जो उपदेश करने लगे। कहाँ पर आकर शैतान काम कर रहा है? सोचो।
कौन सी जगह पर आकर शैतान काम कर रहा है, सोचो। यह आसान बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि शैतान कहाँ कहाँ पर आकर किन किन लोगों के अंदर काम करते जा रहा है। ध्यान से समझ लेना। आज भी बीमारियां है, बीमारियों की आत्मा काम कर रही है, और आज भी लोगों को जो ये जानता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उनको डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। किसका काम है ये? शैतान का काम है। कहाँ पर आ गया देखो शैतान। मंडली की बात छोड़ो, वहाँ से घर में घुस गया, भी बिंदास से काम कर रहा है। किन के बीच में? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। किन के बीच में? जिनसे चमत्कार होते हैं, उनके घर तक पहुंच गया। और देखो बिंदास से शैतान काम करते हुए जा रहा है। देखो शैतान कितनी हद तक काम करते हुए जा रहा है, कितनी हद तक शैतान काम करते हुए जा रहा है। मंडली के लोग आज भी फंसे जा रहे हैं। आज भी शैतान लोगों को फंसाया जा रहा है, और आज भी मंडली के लोग फंसे जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात का आज हल बताना जा रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ जहाँ पर उंगली ठीक बैठती है ना, वो मान ही लेना कि स्टैनली भाई ने उंगली की है। लेकिन उंगली करने से कुछ नहीं होने वाला आज इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि क्यों आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, उसका हल क्या है। उसका हल ऐसा निकालना है। क्यों आज लोगों के जीवन में ये बात हो रही है। मूसा परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए थे। एक बार परमेश्वर मूसा को बोला, मूसा वो 70 अगुए जो ठहराए ना, तेरे सामने लेकर आ, और मैं उनके साथ कुछ करने वाला हूँ। बोला परमेश्वर क्या? बोले मूसा तेरे अंदर जो आत्मा है, तेरे अंदर जो सामर्थ्य है, वो लेकर मैं उन 70 लोगों में बांटने वाला हूँ। और गिनती के पुस्तक में लिखा है, उसका 11वां अध्याय और उसका 25 वचन। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग रहे हो? हालेलुया। जाग जाओ। जागने का वक्त आ चुका, अब सोने का वक्त नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तेरे अंदर जो आत्मा है उसको मैं लूँगा और 70 लोगों के अंदर संवाद दूंगा। अभी समझ लो, कोई इंसान है, उसके पास 70 लाख रुपए पड़े, और कोई ऐसा बोलता है 70 लोगों को बुलाओ, सभी को 1-1 लाख दे दो। सभी के पास कितने आए? 1-1 लाख। मतलब जिस व्यक्ति के पास जो था कितना था? 70 गुना, और उसमें से 1-1 सभी लोगों को मिल गया। अभी मैं आत्मा की बात करता हूं। मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, उसके 70 हिस्से कर लिए, उसके 70 हिस्से कर लिए, और 70 हिस्से 70 लोगों में बांट दिए। बस सभी को थोड़ा 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 मिला। बीच में वचन हम देख कर गए थे,
इसका मतलब ये नहीं होता मूसा खाली हो गए, लेकिन मूसा को जो पवित्र आत्मा जिस काम के लिए दिए हुए थे, जो सामर्थ्य भरकर दिए हुए थे, मूसा के पास जो सामर्थ्य था, वो सामर्थ्य मूसा के अंदर से नहीं लिया, लेकिन उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर ने अलग से, पवित्र आत्मा का उतना ही सामर्थ्य अलग से मूसा के अंदर से नहीं निकाला, मूसा को खाली नहीं किया, मूसा का कोई कसूर नहीं कि परमेश्वर उसको खाली कर दे, लेकिन उसका 70 हिस्सा 70 लोगों में बांट दिया। तो समझ लो कि मूसा के पास 70 लाख का सामर्थ्य है, तो सभी लोगों के अंदर 1-1 लाख का सामर्थ्य है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? मतलब जो लोगों के, जो 70 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, उसका गुना 70 कर दो, तो उतना सामर्थ्य सिर्फ अकेले मूसा के अंदर, इन सभी के अंदर बहुत थोड़ा सामर्थ्य है, चाहे वो पवित्र आत्मा का, लेकिन बहुत कम सामर्थ्य। और बाइबल में क्या पढ़ा? जैसे उनको ये सामर्थ्य मिला, जैसे उनको ये पवित्र आत्मा मिले, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की बातें बोलना शुरू कर दिया। कब तक? जब तक ये सामर्थ्य रहा तब तक, पर उसके बाद नहीं किया। क्या उसके बाद बाइबल में कहीं पर ये पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने वापस उसको निकाल दिया और मूसा में डाल दिया? नहीं, परमेश्वर ने निकाला नहीं, तो कहाँ चला गया? ये सारे के सारे लोग, ये 70 के 70 लोग गंवा बैठे, और यही लोग आगे चलकर खत्म भी हो जाते, मर जाते। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य इनके अंदर होना चाहिए वो नहीं था, जितनी भरपूरी इनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं थी, कम था, इतना काम नहीं कर पाया, बात खत्म हो गई। गेजी एलिसा के साथ रह रहे, एलिसा मतलब जिनके अंदर एलिया का डबल है, और वहां पर आकर शैतान काम कर रहा है। गेजी के अंदर लालच डालकर जा रहा है, यहोवा की शपथ, मैं तो नामान से सोना चांदी लेकर ही आऊँगा, भागा भी, लेकर भी आया। लेकिन ये गेजी कोड़ी क्यों हो गया? कारण यही था कि उसके अंदर वो भरपूरी नहीं थी जो भरपूरी एलिशा ने पाई हुई थी। ऐसे भरपूरी और भरपूरी का आत्मा उस गेसी के अंदर नहीं था, जबकि एलिशा ने एलिया से डबल सामर्थ्य लिया। एलिया तूने जो कुछ भी किया, एलिया तूने जितना भी किया, तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे संतुष्टि नहीं इससे, मुझे तो डबल चाहिए, मुझे परमेश्वर का काम डबल करना है। शैतान चारों ओर फैला हुआ है, मुझे उसके वश में नहीं जाना, मुझे तो डबल चाहिए। और एलिशा ने शैतान को हराया, लेकिन गेजी शैतान से हार गया। क्यों आज विश्वासी लोग हार रहे हैं? क्यों आज अभिषेक किए हुए लोग हार रहे हैं? क्यों आज परमेश्वर के चुने हुए लोग शैतान के आगे घुटना टिका रहे हैं? क्यों आज वचन जानने के बाद, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद विश्वासी लोग, उनको संसार की या संसार की बातों की ज़रूरत पड़ती? क्यों? हल एक ही बात में है, आप सभी लोगों को चाहिए पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। क्या चाहिए आप सभी लोगों को? पवित्र आत्मा की भरपूरी। सभी लोग अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए।
अभी सब लोग खुद से बोलो, मुझे भरपूरी चाहिए पवित्र आत्मा की। बोलो खुद से, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हाल इसी बात में है। ये भरपूरी क्या कोई रोकता है? क्या परमेश्वर रोकते हैं? बात चल जा, बहुत हो गया, हर रोज आ जाता है पवित्र आत्मा मांगने के लिए, चल निकल। क्या बोलते हैं प्रभु? बाइबल में तो ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 34 वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारे लिए खुशखबरी क्या है? परमेश्वर कैसे आत्मा देते हैं? नाप नाप कर नहीं देते। मतलब आपको कितना चाहिए? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कितना चाहिए? परमेश्वर उतने देने वाले, नाप नाप कर नहीं। ये चलो रेशन कार्ड निकालो, महीने का इतना ही, साल का इतना ही, कितने वक्त से विश्वासी है? 2 साल से, चलो इसको 200 ग्राम दे दो। नहीं है। ध्यान से समझना, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ आज मैं। आज एक के हृदय छिद गए होंगे और बाकी होंगे वो छिद जाएंगे, और जिसके हृदय ना छिदे वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, याद रख लेना। परमेश्वर किसी को नाप नाप कर आत्मा नहीं देते। नाप कर आत्मा नहीं देते, मतलब जितना चाहिए इतना पवित्र आत्मा पा सकते। पर मालूम है, लोगों को 2-4 छींटे जो ऊपर मिल जाते हैं ना, और उछल कूद शुरू। बस 2-4 छींटे क्या पवित्र आत्मा के मिल गए और उछल कूद शुरू। हाँ स्टैनली भाई, आप ऐसा? वो मेरे भाई 2-4 छींटे, इतनी उछल कूद मत कर, तुझे नहीं मालूम कहाँ पर क्या चल रहा है। समुद्र के किनारे जाकर देखना, कई लोग ऐसे ही किनारे पर ऐसे ही घूमते, भाई साहब अंदर जा रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, पाँव भीगते ना, ठंडा ठंडा लगता है, और अंदर जो घुटनों तक पानी में, इसको क्या मज़ा आता है? घुटनों तक आए तो पता चले, लेकिन अंदर जो कमर वाला है, कमर तक पानी में है, घुटनों तक क्या मिलता है इसको? अरे भाई अंदर आ। और कई लोग तो ऐसे जैसे लहर आती है डाइव लगाते हैं नहर के अंदर, उस लहर के अंदर पूरा भीगते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, जोरों से चिल्लाते हैं और बोल रहे हैं क्या यार कमर तक यार, अंदर आओ तो पता चलेगा। हालेलुया। कौन कहाँ पर खुश होता है वो उसकी बात है। समुद्र सभी के लिए है। कितना डूबना आपके हाथ में है, कितना आनंद करना आपके हाथ में। परमेश्वर नाप नाप कर आत्मा नहीं देते, कितना पाना है आपके हाथ में है। लेकिन इंसान 2-4 छींटे उसके ऊपर अगर आ गए तो उछल कूद शुरू हो जाती है। लेकिन छींटे नहीं, क्यों शैतान काम कर जाता है? क्योंकि भरपूरी नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। इस कारण आज शैतान बिंदास से काम करते जा रहा है। और आज तक तो फिर भी ठीक था, बहुत ध्यान से समझना, आज तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अगर आने वाले दिनों में यही हाल रहे जैसे आज आपके लोगों के है, ध्यान से समझना, जैसे हाल आज आपके है वैसे ही अगर आने वाले दिनों में रहे तो समझ लेना नरक पक्का। पता है क्यों? जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 4 वचन तक, 11 वचन तक हमने पढ़ा था। पढ़ो तो उसका पहला वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अताकुन की कुंजी दी गई। हालेलुया। एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन तारा है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा? बोलो तो आप। रिंगर भाई बोलते प्रभु यीशु। चलो, है कोई? कौन है ये तारा जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिर पड़ा? बोलो भाई लोग, बोलो। विलास भाई बोलो। वो तारा प्रभु यीशु है। विजय, प्रभु यीशु। अंकुर भाई, हालेलुया। एक तारा वो आसमान से इस धरती पर गिरा हुआ देखा। एक बार फिर से पढ़ो। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। हालेलुया। कमी कहाँ है मालूम है? सब कुछ यूट्यूब पर रखा हुआ है और 2020 में इसकी स्टडी की गई थी। आज 24 हो गया और इन्हीं दिनों में स्टडी हुई थी, लेकिन आलसी इतने हो और दूसरे लोगों को देख लोगे, लेकिन जो जीवन की बातें वो देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। एक स्वर्गदूत वो आकाश से इस धरती पर गिरा हुआ देखा। उसके हाथ में अधोलोक अथाह कुंड की चाबी है। अथाह कुंड मतलब हाँ जोरों से बोलो। नर्क। अथाह कुंड मतलब नर्क, नर्क की चाबी। सोचो, नर्क की चाबी किसके पास होनी चाहिए? नर्क की चाबी किसके पास होनी चाहिए? हाँ, मालिक वो है। नर्क में किसको भेजना है? वो परमेश्वर के हाथ में, शैतान के हाथ में नहीं है। नर्क उसी के लिए बनाया गया है। तो ये तारा जो गिरते हुए देखा वो कोई और नहीं है, वो है प्रभु यीशु। किसी में ये हिम्मत नहीं थी ऐसे वो है प्रभु यीशु है, मैं जानता हूँ ये प्रभु यीशु है जिनके पास नर्क की चाबी है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में पढ़ लेना। वो कहते हैं कि मेरे पास सारी चाबी है। प्रभु यीशु के पास चाबी है। वो आज्ञा देते हैं कि इसको नर्क में डालो तो उसको नर्क में डाल दिया जाता है, और जिसको बोलेंगे स्वर्ग में तो उसको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। अभी समझ लो, अगर शैतान को ही चाबी दी जाए तो सभी को बाहर निकाल देगा, इसलिए चाबी उसको नहीं दी जाएगी। ये वो नहीं है। दूसरी बात, ये 5वीं मुहर है, और 5वीं मुहर का मतलब ये है कि एंटी क्राइस्ट का रात तो शुरू हो चुका है और शैतान ने अपना सारा अधिकार दिया है। अगर अभी शैतान को वहाँ से फेंको, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। और अथाह कुंड मतलब नर्क प्रभु यीशु खोलेंगे। और मालूम है क्यों खोलेंगे? और वहाँ पर कौन लोग हैं? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, 2 पतरस 2 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहे। हालेलुया। वहाँ पर तो उन दूतों को रखा है जिन दूतों ने पाप किया था। फिर यहूदा की पत्री में लिखा है, उसका 1 अध्याय है और वचन 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया,
उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। यहाँ पर दूसरी बार लिखा है कि वो स्वर्गदूत जिन लोगों ने गुनाह किया, जिन लोगों ने पाप किया, उन लोगों को उस नरक में परमेश्वर ने बांध कर रखा है। कैसे हम कह सकते हैं कि वही लोग एक जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और 11वां वचन पढ़ो तो। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। शैतान का नाम है अबदोन, मतलब नाश की जगह, और अपोलियन मतलब जो नाश करने वाला है। वो शैतान के लिए लिखा हुआ है, वो उसका राजा था। ये स्वर्गदूतों ने शैतान को राजा माना और शैतान के कहने में आकर उन लोगों ने काम किया, उन लोगों ने पाप किए, और वो लोग उस अथाह कुंड के अंदर बांध कर परमेश्वर ने रखे। किसको मालूम है कि स्वर्गदूत कितने हैं जिन लोगों को नरक में डाल दिया गया था? मालूम है किसी को? उनकी गिनती कितनी थी? हाँ, 33.33%। चलो तो परसेंटेज हो गया। गिनती किसी को मालूम है इसकी गिनती कितनी थी? चलो छोड़ो, इनकी गिनती मैं बताता हूँ कितनी गिनती है। और प्रभु सुने इस अथाह कुंड को, नरक को खोला, इन सभी को आज़ाद कर दिया। और वहाँ पर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय वचन 2। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। हालेलुया। इतनी सारी दुष्टात्माएं जो स्वर्गदूत, अब ये सारे दुष्टात्मा ही है, उन सभी को खोला गया। और खोला गया तो इनकी गिनती नहीं कर पाए, इतने लोग। बोले जैसे धुआं उठा काला, जैसे काला बादल। क्या कभी आप बोलते हो एक बादल आ गया, दो बादल आ गए? हम सिर्फ बोलते बादल आया, बस बहुत घना बादल है, ऐसा हम बोल सकते। और भट्टी का सा धुआं, कितनी बड़ी भट्टी कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना बड़ा धुआं, इतना बड़ा धुआं कि पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल अंधियारा हो गया। अरे यहाँ तक कि सूरज भी अंधियारा हो गया। सूरज का मतलब क्या? सूरज परमेश्वर। देखो वो अंधेरा इतना हो कि लोगों को परमेश्वर तक दिखना बंद हो जाए, चारों ओर अंधेरा छा जाए। तो सोचो ये 33.33% मतलब कितने होंगे। हालेलुया। इनकी मात्रा गिनती में तो हम लिख ही नहीं सकते, इसलिए परसेंटेज में हमारे पास है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग हैं। अभी ध्यान से समझना, अभी जितने हैं उन्हीं को नहीं संभाल पाते। समझ में आ रही है बात? अभी जितने हैं उतने को नहीं संभाल पाते। बिंदास से पतरस, यूहन्ना, याकूब जहाँ पर बिंदास से आता है, हनन्याह सफीरा को काम उसके अंदर पाप करवा कर चला जाता है। जहाँ पर मूसा जैसे खड़े बिंदास से दुष्टात्मा आती है, नादाब और अबीहू को भरमा कर चली जाती है। शमूएल के दो बेटे, शमूएल जैसे पहले प्रॉफिट पावरफुल, उसके घर में आकर उनके दो बेटे को भरमा कर चला जाता है। सोचो आज तक जितने दुष्टात्माएं हैं उन्हीं को नहीं संभाला जा रहा है। वो इतना जोरों से काम कर रहे, वही बिंदास से कलीसिया में आ रहे, वही बिंदास से अभिषेक किए हुए लोगों को इतना भरमा कर, इतना पाप करवाकर नाश में लेकर जा रहा है। तो सोचो इन सभी को खोल दिया जाएगा तो समझ सकते हो हालात कैसे होंगे। हालेलुया।
दिमाग में आ रहा है मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, कितनी भयानक बात आगे होने वाली है। आज तक जितना है, आज तक जितने दुष्टात्मा है, इतने को आज हैंडल नहीं हो पा रहे, इतने में आज कलीसिया फंसे जा रही है, इतने में लोग पाप पर पाप किए जा रहे। तो सोचो ये सारे खुल जाएंगे तो क्या होगा, तो कैसे हालात होंगे। उस वक्त जो आज फंस रहा है वो तो उस वक्त फंसेगा ही फंसेगा। जब इतने में फंस रहा है तो फिर तो फंसेगा ही। मालूम है प्रभु ने क्या बोला था, चुने हुए के कारण ये क्लेश काल मैंने कम किया है। जो 7 साल मैंने एंटीकास्ट को दिए, अगर उसने देता मेरा चुना हुआ भी नहीं बच सकता था। तो सोचो प्रभु से जब ऐसा बोल रहे तो वो दिन कितने भयानक होंगे। चलो वो तो आने वाले दिन उसकी छोड़ो, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आज शैतान आप लोगों के अंदर काम कर रहा है, चाहे बीमारियों के जरिए, चाहे परमेश्वर के विरोध में जाकर, चाहे अभिषेक खोकर, चाहे अगुओं के विरोध में जाकर, किसी भी तरह से अगर शैतान अगर आज काम कर रहा है तो उस वक्त क्या होगा। बचने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी। अब पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, अब चाहिए पवित्र आत्मा की भरपूरी। अब थोड़े बहुत नहीं चलेंगे, अब थोड़ी मात्रा नहीं चलेगी, 2-4 सीटें नहीं चलेंगे। अब क्या चाहिए, भरपूरी। कैसी भरपूरी, सर से लेकर पांव तक सिर्फ पवित्र आत्मा से भर जाओ। और मालूम है पवित्र आत्मा पाना इतना आसान नहीं, भरपूरी में आना इतना आसान नहीं। अगर आज आप संगत में रेगुलर ना हो, ध्यान से समझना, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर नहीं है। चाहे आप अपनी पत्नी से डरते हो, अपने माता पिता से डरते हो, अपनी मंडली से डरते हो, चाहे किसी से भी डरते हो, आपको मालूम है कि आप जहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और फिर भी आप जा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में कभी नहीं आएगी। अगर आज भी आप छोटी छोटी बातों के लिए आप प्रभु वो छोड़ देते हो तो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं आएगी। पिछले दिनों में, पिछले संडे की बात करता हूँ, संगति समाप्त हो गई, कुछ लोग चले गए, और उसके बाद में जो नितिन भाई थे उनके अंदर दुष्टात्मा प्रकट हो गया। उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। लेकिन जो उस बात के सहभागी नहीं बने, क्यों? मेरी बात ध्यान से समझना, संगति में आना काम नहीं है। ये कोई काम नहीं है कपड़े धोए चलो उठाकर सुखा दो, आज मेरा काम हो गया, संगत समाप्त, मेरा काम हो गया। परमेश्वर ने बोला एक दिन मेरे लिए छोड़ो, 6 दिन आपके पीछे नहीं आ रहे, लेकिन परमेश्वर एक दिन तो ऐसा बोल रहे हैं मेरे लिए छोड़ो। पूरा दिन निकाल कर आओ, पूरा वक्त निकाल कर आओ। सिर्फ वो दिन परमेश्वर का है और मुझे परमेश्वर में बने रहना है। संगति कोई काम नहीं है, चलो खत्म हुई भागो यहाँ से, ये कोई काम नहीं है। दूसरे दिन उनके घर में ज़रूरत थी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिनको ये बात पता होनी चाहिए,
नहीं थे वहाँ पर। जो थे उनमें से कुछ लोगों को ये नहीं मालूम था करना क्या है। इसका मतलब मालूम है, भरपूरी नहीं है, भरपूरी नहीं है। उसके दूसरे दिन भैलू बीमार था। जिनको परमेश्वर काम दिया, अभिषेक किया, नहीं थे वहाँ पर। क्यों? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। क्यों शैतान काम किए जा रहा है? क्यों ये सारी बातें पता नहीं चलती? क्यों इलेक्ट्रिशियन मुंह फुलाकर घूमता रहे? मेरा मालिक मुझे पूछता नहीं। अरे तू डफोड़ है, तुझे पता होना चाहिए, तुझे काम मिल गया, कर, ईमानदारी से कर, बढ़ आगे। अब तुझे तेरे मालिक को बोलना चाहिए, मालिक मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मालिक अभी मेरे अंदर कोई कमी हो तो बताओ। एक इंसान जो कॉइन डालकर बात कर रहे थे उस जमाने में, किसी एसटीडी बूथ में बात कर रहा था, मुझे ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है, मुझे रख लो। बोलता हमारे पास ड्राइवर है। और कितनी तनख्वाह देते हो? 15,000। मैं 12,000 में काम करूँगा। नहीं, हमको नहीं रखना है। अरे मैं मालिक का भी काम कर दूंगा फ्री में। नहीं, मैं आपको बच्चों को भी छोड़ने जाऊँगा। नहीं, मैं आपको बच्चों को नहलाऊंगा। नहीं, तू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसे फ़ोन रख दिया। दुकान वाले ने देखा बेचारे को बहुत ज़रूरत है, तो भाई साहब इधर आ, मेरे पास ड्राइवर की जो। बोले नहीं चाहिए। बोला अभी तो इतना चिल्ला रहा था। बोले वहाँ का ड्राइवर मैं हूँ। मैं अपने बारे में जांच रहा था कि मैं मेरे मालिक को संतुष्टि दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई उसको कम तनख्वाह वाला मिलता है तो मुझे छोड़कर उसके पास जाता है कि नहीं, कि मेरे से संतुष्ट है कि नहीं। ये खुद की जिम्मेदारी है। अगर परमेश्वर आपको चुना, परमेश्वर आपका अभिषेक है, तो आपकी जिम्मेदारी। अब गो पीछे पीछे घूमे क्या? लेकिन क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, भरपूरी नहीं है। पिछले दिनों में मैं कई लोगों को परमेश्वर काम दिया था, किसी को प्रार्थना, किसी को ये, किसी को वो, और किसी के लिए बताया था अगर ये इंसान सही से चला तो मैं इसको टीचर बनाऊंगा। कहाँ है? कहाँ है वो? आत्मा की भरपूरी नहीं है। क्यों शैतान काम किए जा रहा है? क्योंकि आत्मा की भरपूरी नहीं है। जब आप इतना नहीं कर सकते तो क्या उस 120 लोगों की तरह भूखे प्यासे दिन रात 24 घंटे क्या आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर पाओगे? भरपूरी चाहे तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज आप रेगुलर नहीं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रेगुलर नहीं, तो मैं बोलता हूँ उपवास और प्रार्थना के साथ भूखे प्यासे रहकर एक मानो इच्छित होकर क्या आप दिन रात पवित्र आत्मा के लिए बैठ सकते हो? क्या आज प्रभु से चिल्ला कर कहते हैं कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आकर पिए? क्या वो प्यास है पवित्र आत्मा की, कि सब कुछ गंवा कर आप पवित्र आत्मा के लिए बैठ जाओ? क्यों शैतान काम कर कर जा रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। क्या आज इतनी हिम्मत है कि आप सबके बीच में बोल सको, अपने पापों को कबूल कर सको और पापों को कबूल कर कर छोड़कर पवित्र आत्मा के लिए बैठ सको? क्या आज इतनी नम्रता है? जो अपने पापों को छुपाए रखता है वो फतेहमंद नहीं होगा, लेकिन जो कोई कबूल करके उसको त्याग करता है उस पर दया की जाएगी। मैं बोलता हूँ, क्या उस सामरी स्त्री की तरह क्या ऐसी हिम्मत है? नहीं, मैं तो भविष्यवक्ता को जानता हूँ, मैं तो यीशु को जानता हूँ, मैं वो, मैं बाइबल में मैं। पवित्र आत्मा पाना कठिन है, लेकिन कठिन इसलिए है कि जो है उसको छोड़ना नहीं है। कारण यही है बस, वरना कुछ मुश्किल नहीं है। आने वाले दिन और भयानक होंगे,
अगर आज शैतान आपके अंदर इतना काम कर सकता है, मैं नहीं चाहता आप इसी के अंदर बैठे रहो। कुछ करना पड़ेगा, भरपूर के लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर जब नकारात्मक नहीं देते तो क्यों ना भरपूर से ले, क्यों ना सर से लेकर पांव तक भर जाए, क्यों ना हम आत्मा में उछलने लगे, क्यों हम पतरस और यूहन्ना की तरह ना हो जाए, क्यों हम पौलुस की तरह ना भर जाए, क्यों हम उपवास ना करें, क्यों हम एक मन एक चित्त ना हो सके, क्यों हम एक साथ इकट्ठा ना हो सके, क्यों पूरी रात हम पवित्र आत्मा के लिए बैठ ना सके। आज आपके पास मौका है। अगर यही बने रहे, आने वाले दिनों में कोई आस नहीं होगी, क्योंकि आज तो शैतान काम कर रहा हो, मैं देख ही रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जब अथाह कुंड को खोल दिया जाएगा, तब क्या होगा, उससे पहले आज वक्त है, आज वक्त है। पवित्र आत्मा की भरपूरी पालो, भरपूर हो जाओ और भरपूरी में बने रहो। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मैं कहाँ पर हूँ? क्या आज शैतान मेरे जीवन में, मेरे घर में वो काम कर रहा है? क्या आज शैतान, उसकी इतनी हिम्मत है कि मैं जहाँ पर इकट्ठा होता हूँ वहाँ पर आकर काम कर जाता है? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मैं आज किस जगह पर हूँ? आने वाले दिनों और भयानक होंगे, लेकिन बचने का तरीका आज एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्या आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हो? क्या आज आपके अंदर से आपकी आत्मा इस बात के लिए आपको उकसा रही है? क्या आज आपका धीर अंदर से आपको बोल रहा है कि हाँ, तुझे भरपूरी की बहुत ज़रूरत है? वो परमेश्वर जो ना आपने आपकर आत्मा नहीं देते, वो आज भी आपको पूरा भरने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप मानने के लिए तैयार हो? क्या आप उसके लिए उपवास और प्रार्थना और एक मन एक चित्त होकर, भूखे प्यासे रहकर, क्या पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए तैयार हो? क्या आज आप में इतनी हिम्मत है कि पाप कबूल कर छोड़ दे? हमारे पास एक ही हल है अगर स्वर्ग में जाना है तो, और वो है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी। उसे पालो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए उपवास करो, उसके लिए रात भर जागो, एक मन हो, एक चित्त हो, ताकि पवित्र आत्मा की भरपूरी पा सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।